आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आप सभी को नमस्कार। आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्यों हुआ कारागार में। महाभारत भारत के हिंदू धर्म का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। आज भी यह ग्रंथ प्रत्येक भारतीय के लिए एक अनुकरणीय स्रोत है। महाभारत की रचना ऋषि वेद व्यास ने की थी। महाभारत द्वापर युग में भाइयों के मध्य संपत्ति के लिए लड़ा गया युद्ध था। इस कथा में अनेक पात्र हैं, जिनमें भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण और अर्जुन मुख्य पात्र थे। लेकिन दोस्तों, इस कथा में एक महानायक भी थे, जो कि युद्ध स्थल में भी विश्व को शांति और प्रेम का ज्ञान प्रदान कर रहे थे, जिन्होंने इस धरा को दानव, असुर और राक्षसों से मुक्त कराया, जिन्होंने ब्रज में 16,000 गोपियों के संग रास लीला किया था और फिर भी योगेश्वर कहलाए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों ने सही समझा। हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जीवन लीला की। तो जानते हैं महानायक श्री कृष्ण का जन्म क्यों हुआ कारागार में। प्राचीन धर्म ग्रंथों और वेद पुराणों के अनुसार मामा दो ही प्रकार के होते हैं। एक शकुनी मामा, जो महाभारत काल में कौरवों और पांडवों के मामा थे, और दूसरे कंस मामा, जो भगवान कृष्ण और बलराम जी के मामा थे। मथुर क्षेत्र में एक मथुरा नगरी थी और वहाँ के राजा थे महाराज उग्रसेन, जो कि यदुवंशी राजा थे और उसी समय विदर्भ देश के राजा थे। महाराज सत्यकेतु, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था पद्मावती। कहा जाता है कि पद्मावती एक सर्वगुण संपन्न कन्या थी। महाराज सत्यकेतु ने अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह मथुरा नरेश उग्रसेन से करा दिया और महाराज उग्रसेन भी पद्मावती से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन पद्मावती अपने मनोरंजन हेतु पर्वत पर घूमने के लिए चली गई। वहां तालाब की सुंदरता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और तालाब में उतरकर पानी के साथ अटखेलियां करने लगी। उसी समय आकाश मार्ग से एक गोभिल नामक दैत्य निकला और उसकी नजर अटखेलियां करती हुई पद्मावती पर पड़ी और वो उस पर मोहित हो गया। गोभिल दैत्य के पास चमत्कारी शक्तियां थी। इनकी सहायता से उसने पद्मावती के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली और यह भी जान लिया कि वह एक पतिव्रता स्त्री है। इसलिए उसने अपना रूप बदलकर महाराज उग्रसेन का वेश धारण कर लिया। अब वो पर्वत पर बैठकर गीत गाने लगा और उस मधुर गीत को सुनकर रानी पद्मावती मुग्ध होकर उस दिशा में गई और महाराज उग्रसेन को देखकर अचंभित हो गई और उसने पूछा कि आप यहाँ कब आए। तब उस दैत्य गोभिल ने जवाब दिया कि वो अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकते। तब पद्मावती उस दैत्य के करीब पहुंची और प्रेम करते समय उसकी नजर उस दैत्य के शरीर पर बने एक निशान के ऊपर पड़ी, जो महाराज उग्रसेन के शरीर पर नहीं था। और तब उसने जब उससे पूछा तो पता चला कि वह एक दैत्य है। तब उस गोभिल दैत्य ने कहा कि उन दोनों के इस समागम मिलन से जो पुत्र जन्म लेगा, वो तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा देगा और लोग उसके अत्याचारों से बहुत दुखी होंगे। इस घटना के बाद वे अपने पति महाराज उग्रसेन के पास लौट आई। धीरे धीरे पद्मावती का गर्भ बढ़ा और 10 वर्षों के लंबे गर्भधारण काल के पश्चात एक बालक का जन्म हुआ और यह बालक कंस था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था और उसने देवकी का विवाह महाराज वासुदेव से कराया और वो स्वयं अपनी बहन को विदा करके ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र ही कंस की मौत का कारण बनेगा। तब इस आकाशवाणी पर विश्वास करके कंस देवकी को ही मार डालना चाहता था। तब वासुदेव जी ने कंस को वचन दिया कि वे अपनी हर संतान के जन्म लेते ही उसे कंस को सौंप देंगे, परंतु वे देवकी की हत्या न करें। इस पर विश्वास करके कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और एक एक करके उनकी 6 संतानों को मार डाला। 7वीं संतान के जन्म लेने से कुछ समय पूर्व भगवान श्री हरि विष्णु ने देवी योगमाया की मदद से देवकी के गर्भ को वासुदेव जी की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और यह पुत्र बलराम कहलाए। और इसके बाद 8वीं संतान के रूप में भगवान विष्णु ने अपने कृष्ण अवतार में जन्म लिया।
उस रात अचानक सभी सैनिक गहरी नींद में सो गए और कारागार के द्वार भी अपने आप खुल गए और वासुदेव जी गोकुल में अपने मित्र नंद के यहाँ अपने पुत्र को छोड़ आए। इस प्रकार नंद बाबा और उनकी पत्नी यशोदा ने ही भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण किया। श्री कृष्ण और बलराम जी के मथुरा पहुंचने पर कंस ने योजनानुसार एक मदमस्त और पागल हाथी को दोनों भाइयों पर छोड़ दिया। हाथी कृष्ण और बलराम की ओर दौड़ पड़ा। तब श्री कृष्ण अपने रथ से उतरे और अपनी तलवार से उस हाथी की सूंड काट दी और हाथी की मृत्यु हो गई। कंस ने दोनों भाइयों को मल्ल युद्ध हेतु ललकारा। इस युद्ध में हार का अर्थ था मृत्यु और इसमें कंस की ओर से राक्षसों के कुशल योद्धा मुश्तिक और चाणूर मल में हिस्सा ले रहे थे। इनमें से मुश्तिक पर बलराम जी ने मल प्रहार करना प्रारंभ किए और चाणूर पर भगवान श्री कृष्ण ने और कुछ ही समय पश्चात मुश्तिक और चाणूर की मृत्यु हो गई। कंस ये घटना देखकर हैरान था। तभी श्री कृष्ण ने कंस को ललकारा कि हे कंस मामा, अब आपके पापों घड़ा भर चुका है और आपकी मृत्यु का समय आ गया है। कंस वहां से अपनी जान बचाकर भागना चाहता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से कंस के सिर को धड़ से अलग कर दिया और उसका वध कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वासियों को कंस के अन्यायों का दमन करते हुए कंस के अत्याचार से मुक्त कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको तो 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन हमारा चैनल इससे जीवंत रहेगा और सनातन के लिए किया जा रहा हमारा प्रयास अन्य लोगों तक पहुंच सकेगा। तो हम आपसे इतनी अपेक्षा तो कर ही सकते हैं। अब आइए कथा पर वापस लौटते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण के कारागार में जन्म की और एक कथा प्रचलित है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। राजा दक्ष एक राजर्षि और प्रजापति थे। दक्ष प्रजापति सृष्टि निर्माता भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। दक्ष प्रजापति की दिति और अदिति नाम की 2 सुंदर कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि के साथ हुआ। अदिति के पुत्र देवता कहलाए और दिति के पुत्र दैत्य यानी असुर कहलाए। अदिति के अत्यंत तेजस्वी पुत्र इंद्र हुए। भगवान विष्णु ने देव और असुर की लड़ाई में इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्रों हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को मार डाला। तब दिति ने सोचा, मैं कोई ऐसा उपाय करूंगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र को मार डाले। तब इंद्र जैसे ओजस्वी पुत्र के लिए दिति के मन में इच्छा जागृत हुई। अतः वह अपने पति कश्यप जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करने लगी। दिति ने अपने मन का संयम कर प्रेम, विवेक, मधुर भाषण, मुस्कान व चितवन से कश्यप जी के मन को जीत लिया। वे दिति की सेवाओं से प्रसन्न हो गए। उन्होंने दिति से कहा, अब तुम जो चाहो हम करने को तैयार हैं। दिति ने देखा कि कश्यप ऋषि वचनबद्ध हो गए हैं, तो उसने कश्यप जी से प्रार्थना की कि मुझे बलशाली एवं परम शक्ति संपन्न पुत्र देने की कृपा करें जो इंद्र को मार दे। ये सुनकर कश्यप जी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इंद्र अदिति के गर्भ से कश्यप जी के बेटे हैं। उन्होंने सोचा कि अब क्या हो, मैंने जो वचन दिया है न तो वह व्यर्थ होना चाहिए और न इंद्र का अनिष्ट होना चाहिए। इस प्रकार सोच विचार करके कश्यप मुनि ने दिति को 1 वर्ष का पुंसवन व्रत धारण करने के लिए कहा। कश्यप जी ने कहा कि यदि तुम 1 वर्ष तक व्रत का पालन करोगी तो तुम्हारे जो बेटा होगा वह इंद्र को मारने वाला होगा, लेकिन यदि व्रत में कोई त्रुटि हो जाएगी तो वह इंद्र का मित्र हो जाएगा। कश्यप मुनि ने व्रत के लिए दिति को इन नियमों का पालन करने के लिए कहा। इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वचन या कर्म के द्वारा सताए नहीं, किसी को शाप या गाली न दे, झूठ न बोले, शरीर के नख व बाल न काटे, किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करे, क्रोध न करे, बिना धुला वस्त्र न पहने और किसी की पहनी हुई माला न पहने, सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मों का त्याग कर सदैव पवित्र और सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहे। प्रातः गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करके ही कलेवा करे और यही भावना करती रहे
कि पति का तेज मेरी कोख में है। अपने पति की बात मानकर दिति उनके ओस से सुंदर गर्भ धारण कर पुंसवन व्रत का पालन करने लगी। इस प्रकार जब उसका तेजस्वी गर्भकाल पूर्ण होने को आया तो दिति के अत्यंत दीप्तिमान अंगों को देखकर अदिति को बड़ा दुख हुआ। उसने अपने मन में सोचा कि यदि दिति के गर्भ से इंद्र के समान महाबली पुत्र उत्पन्न होगा तो निश्चय ही मेरा पुत्र निस्तेज हो जाएगा। इस प्रकार चिंताग्रस्त अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा, इस समय दिति के गर्भ में तुम्हारा शत्रु पल रहा है, अतः ऐसा कोई प्रयत्न करो कि गर्भस्थ शिशु नष्ट हो जाए। दिति का वह गर्भ मेरे हृदय में लोहे की कील के समान चुभ रहा है, अतः जिस किसी भी उपाय से तुम उसे नष्ट कर दो। अपनी माता की बात मानकर इंद्र मन ही मन उपाय सोचकर अपनी सौतेली माता के पास गए। उस पापबुद्धि इंद्र ने ऊपर से मधुर किंतु भीतर से विषभरी वाणी में विनम्रतापूर्वक दिति से कहा, हे माता, व्रत के कारण आप अत्यंत दुर्बल हो गई हैं, अतः मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। देवराज इंद्र भी कपट वेश धारण करके व्रतपरायणा दिति के व्रत पालन की त्रुटि पकड़ने के लिए उसकी सेवा करने लगे। एक दिन व्रत के नियमों का पालन करते करते बहुत दुर्बल हो गई थी। दिति से इंद्र ने कहा, हे माता, मैं आपके चरण दबाऊंगा, क्योंकि बड़ों की सेवा से मनुष्य अक्षय गति प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर इंद्र उनके दोनों चरण पकड़कर दबाने लगे। चरण दबाने से दिति को बहुत सुख हुआ और उसे नींद आने लगी। उस दिन वह पैर धोना भूल गई और बाल खोले ही सो गई। दिति को नींद के वशीभूत देखकर इंद्र योगबल से अत्यंत सूक्ष्म रूप बनाकर हाथ में शस्त्र लेकर बड़ी सावधानी से दिति के उदर में प्रवेश कर गए और वज्र से उस गर्भस्थ बालक के 7 टुकड़े कर डाले। तब वे 7 टुकड़े सूर्य के समान तेजस्वी 7 कुमारों के रूप में परिणत हो गए। वज्र के आघात से गर्भस्थ शिशु रोने लगे। तब दानवशत्रु इंद्र ने उससे मत रो कहा। फिर इंद्र ने उन 7 टुकड़ों के साथ 7 टुकड़े और कर दिए। इस प्रकार 49 कुमारों के रूप में होकर वे जोर जोर से रोने लगे। तब उन सबों ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, देवराज, तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुदगण हैं। इंद्र ने मन ही मन सोचा कि निश्चय ही यह सौतेली माँ दिति के व्रत का परिणाम है कि वज्र से मारे जाने पर भी इनका विनाश नहीं हुआ। ये एक से अनेक हो गए, फिर भी उदर की रक्षा हो रही है। इसमें संदेह नहीं कि ये अवध्य हैं, इसलिए ये देवता हो जाएं। जब ये रो रहे थे उस समय मैंने इन गर्भ के बालकों को मरुद कहकर चुप कराया था, इसलिए ये मरुदगण नाम से प्रसिद्ध होंगे। इंद्र ने सौतेली माता के पुत्रों के साथ शत्रु भाव न रखकर उन्हें सोमरस का पान करने वाले देवता बना लिया। इंद्र द्वारा अपने गर्भ को विकृत किया जानकर दिति जाग गई और दुखी होकर क्रोध करने लगी। ये सब मेरी बहन अदिति द्वारा कराया गया है। ऐसा जानकर दिति ने कुपित होकर अदिति और इंद्र दोनों को शाप दे दिया कि इंद्र ने छलपूर्वक मेरा गर्भ छिन्न भिन्न कर डाला है, उसका त्रिभुवन का राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार पापिनी अदिति ने गुप्त पाप के द्वारा मेरे गर्भ को नष्ट करवा डाला है, उसी प्रकार उसके पुत्र भी क्रमशः उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाएंगे और वह पुत्र शोक से अत्यंत चिंतित होकर कारावास में रहेगी। तब कश्यप जी ने दिति को शांत करते हुए कहा, देवी, तुम क्रोध मत करो। तुम्हारे ये 49 पुत्र मरुद देवता होंगे जो इंद्र के मित्र बनेंगे। तुम्हारा शाप 28वें द्वापर युग में सफल होगा। अदिति मनुष्य योनि में जन्म लेकर देवकी के रूप में उत्पन्न होगी और अपने किए कर्म का फल भोगेगी। श्राप के प्रभाव से द्वापर युग में कश्यप ऋषि का वसुदेव के स्वरूप में, अदिति का देवकी के रूप में और दिति का रोहिणी के रूप में जन्म हुआ। देवकी के 6 पुत्रों की कारागार में कंस ने हत्या कर दी थी। 7वीं संतान शेष नाग के अवतार बलराम थे। तत्पश्चात अष्टम पुत्र विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अंत में श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया था। मित्रों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। कैसी लगी आपको एक कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। और हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण मित्रों।